हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो HCS का प्रीलिम्स है वो ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे मेंस की डेट भी आ चुकी है। तो उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम जुलाई और अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो एक साल के करंट अफेयर्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। तो जुलाई और अगस्त की जो करंट अफेयर्स हैं इसके अंदर भी हमने 3-4 लेक्चर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HCS मेंस के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा जिसके कि कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको HCS का जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी मिल जाएगा जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इवन जो स्टेट स्पेसिफिक GK है उसको भी कवर करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है जो कि बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ने एक नए मटेरियल को फाइंड आउट किया है जो कि है आपका सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। तो ये जो आपका मटेरियल है ये बेसिकली आपकी इंफ्रारेड लाइट को इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे इन्वायरमेंटल जो चेंज है या फिर हम कह सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर रिन्यूएबल तरीके ढूंढे जा रहे हैं एनर्जी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने फाइंड आउट किया है ये एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रारेड लाइट होगी वो बेसिकली इस स्कैनेडियम जो नाइट्राइड है इसके ऊपर पड़ेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन होगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो क्या होती है बेसिकली। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो उसके अंदर आपको अलग अलग रेज और जो वेव्स हैं वो देखने को मिलेगी। जैसे कि जो विजिबल लाइट है जिसकी की जो वेवलेंथ होती है 380 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की होती है। इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो वो इंफ्रारेड रेज की हो जाती है। उसके बाद आपकी माइक्रोवेव होती है और उसके बाद आपकी रेडियो वेव होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव और जो विजिबल लाइट है उसके बीच का जो स्पेक्ट्रम है वो इंफ्रारेड रेज का होता है जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उससे कम होती है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक तिहान प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है। सबसे पहली बात तिहान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ऑटोनॉमस नेविगेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे व्हीकल्स बनाए जाएंगे जो कि खुद ब खुद ही नेविगेशन अपनी कर सकते हैं और इन व्हीकल्स को कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये जो यहाँ पे स्मार्ट मोबिलिटी व्हीकल्स बनाए जाएंगे तो ऑफकोर्स इनके अंदर कोई अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे लाइफाई को यूज़ किया जाता है। लाइफाई है आपकी लाइट फिडिलिटी, दैट मीन्स लाइट को प्रोड्यूस करके और उसको डिटेक्ट करके ये डिटेक्ट किया जाता है कि आगे कोई हर्डल है या फिर कोई चीज़ है या फिर ट्रैफिक को यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। तो एक तरह से स्मार्ट मोबिलिटी व्हीकल्स या फिर स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए तिहान को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज हैड्रन कोलाइडर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो है वो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। बेसिकली ये फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड है उसकी बाउंड्री के अंदर जो अंडरग्राउंड 100 मीटर्स अंडरग्राउंड एक यहाँ पर टनल्स बनाई गई हैं जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर ये जो टनल्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड है उसकी बाउंड्री पर बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है और इसको थर्ड टाइम यहाँ पर रीइग्नाइट किया गया है। इससे पहले जब सबसे पहली बार किया था तो उसकी वजह से एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था जो कि है आपका हिग्स बोजोन पार्टिकल या फिर हम इसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हिग्स बोजोन जो पार्टिकल्स हैं उसकी डिस्कवरी हुई थी। अगर मैं हिग्स बोजोन पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली ये हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है और किसी भी मैटर को मास देने के लिए जो हिग्स बोजोन है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो जैसे हम एटम के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, फोटोन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में, इन द सेम वे आपके जो फोटोन्स होते हैं वो क्वार्क्स से बने होते हैं और क्वार्क्स जो हैं एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हिग्स पार्टिकल्स हैं वो बनने को मिलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स की फील्ड में एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है फील्ड्स मेडल। और रिसेंटली ये जो फील्ड्स मेडल है ये कई मैथमेटिशियंस को दिया गया है, जिसमें से एक जो मैथमेटिशियंस हैं वो यूक्रेन के मैथमेटिशियन हैं, और बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक फ्रांस के हैं, एक कोरियन अमेरिकन हैं, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के अंदर जो मैथमेटिशियन हैं उन सबको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अगर मैं बात करूँ नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो कि ज़्यादातर हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं दिया जाता। इसीलिए मैथमेटिक्स के लिए जो सबसे आप कह सकते हैं प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है वो फील्ड्स मैथमेटिक्स होता है, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, जो कि बर्लिन जर्मनी के अंदर लोकेटेड है। और 1936 से ये जो अवार्ड हैं वो देते आ रहे हैं, जो कि हर 4 साल बाद अलग अलग यहाँ पर मैथमेटिशियंस को जो भी उन्होंने इन्वेंशन वगैरह की है, जो भी डिस्कवरीज वगैरह की हैं। इवन यहाँ पे इस अवार्ड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी भी होती है, दैट मीन्स यहाँ पे जो यंग मैथमेटिशियंस हैं जो कि 40 साल तक की एज से कम होते हैं उनको ही ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम्स के बारे में। तो रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर मेटावर्स के जो स्टैंडर्ड फोरम है उसको डेवलप कर रही हैं। बेसिकली जो आपको पता होगा कि जो मेटावर्स होता है वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का एक तरह से मिक्सचर है, जिसके अंदर एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर हम लोगों के साथ एक दूसरे के साथ एक तरह से इंटरैक्ट करते हैं। तो इसको हम मेटावर्स कहते हैं। इसके आगे भी डेवलपमेंट करने के लिए तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं एक दूसरे के साथ मिलकर स्टैंडर्ड फोरम्स को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एस्ट्रोम ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन किया है, जिसके अंदर इंडिया के 15 विलेजेस में जो नेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है गीगा मैश नेटवर्क सोल्यूशन। तो बेसिकली जो एस्ट्रोम कंपनी है वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लेकर आती है, और ताकि हमारे इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी जो है वो एक तरह से उसके जो भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग इस कंपनी को IISC दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने ही बनाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो गीगा मैश नेटवर्क है उसको कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, तो IISC के अलावा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एंड आर्ट पार्क जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली विलेजेस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो चीज़ें हैं वो आ सके, तो इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने साइन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को किया गया है, कंडक्ट किया गया है, ताकि यहाँ पे डार्क मैटर को डिटेक्ट किया जा सके। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूँ जिसका नाम है लक्स ज़ेपलिन एक्सपेरिमेंट, जिसका सिंपल सी यहाँ पे एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है, दैट इज़ लार्ज अंडरग्राउंड जीनॉन एक्सपेरिमेंट एंड जोन्ड प्रोपोर्शनल स्किंटिलेशन इन लिक्विड नोबल गैसेज। दैट मीन्स यहाँ पे नोबल गैसेज को यूज़ करके डार्क मैटर को डिटेक्ट किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। और ये जो आपका डिटेक्टर है वो बेसिकली यूएस के अंदर लोकेटेड है, लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन है, जैसे कि यूएस, यूके, पोर्चुगल, रशिया। इसके अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने मिलकर इस डिटेक्टर को बनाया है। अगर मैं यहाँ पर डार्क मैटर के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर एक विजिबल मैटर होता है, एक नॉन विजिबल मैटर होता है। विजिबल मैटर के अंदर जितनी भी आपके सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको विजिबल रहती हैं। लेकिन उस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें विजिबल नहीं रहती। इसी इनविजिबल यूनिवर्स के अंदर आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डार्क मैटर के बारे में बात कर लेती हूँ, तो डार्क मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा डार्क का सिंपल सा मतलब ये है कि वो कोई भी लाइट जो है उसको एमिट नहीं करेगा, और मैटर का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई ना कोई मास हो। दैट मीन्स इनके पास मास है, चार्ज नहीं है, और ये लाइट को एमिट नहीं करते हैं, इस वजह से ये हमें देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा अगर मैं डार्क मैटर के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको ज़्यादातर अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने को मिलेगी। दैट मीन्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स को जो एक फोर्स है जो बांध कर रख रही है वो है आपका डार्क मैटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि डार्क मैटर आपके यूनिवर्स में कितना परसेंटेज देखने को मिलेगा, तो हमारे यूनिवर्स के अंदर टोटल जो विजिबल मैटर है वो आपका 5% है, और डार्क मैटर के बारे में बात करूं तो 27% है, और जो आपका डार्क एनर्जी है दैट इज़ 68%।
तो फिर अब डार्क एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज वाइज बताया ही है कि आपको हमारे यूनिवर्स के अंदर 68% जो है वो डार्क एनर्जी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डार्क मैटर है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। इन द सेम वे अगर मैं डार्क एनर्जी के बारे में बात करूं तो ये एक रिपल्सिव फोर्स है। दैट मीन्स हमारे जो यूनिवर्स के अंदर जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, या फिर हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, जिसको हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो डीप माइंड कंपनी है, जो कि गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन टूल को, प्रोटीन प्रिडिक्शन टूल को यूज़ कर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स के यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट किया है। तो अगर मैं इस टूल के बारे में बात करूँ, जिसको हम अल्फा फोल्ड के टूल्स के नाम से भी जान रहे हैं, तो इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जैसे कि अल्फा फोल्ड 1 हो गया आपका, अल्फा फोल्ड 2 हो गया आपका। तो ये एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का टूल है जिसके अंदर प्रोटीन सीक्वेंसेस को डाला जाता है, और उन सीक्वेंसेस को यूज़ करके ये जो आपका टूल है वो प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को बना देता है। और बेसिकली इस टूल की अगर मैं खास बात यहाँ पे बात करूँ, खासियत के बारे में बात करूँ, तो इसकी खासियत ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स ये अलग अलग डीप न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करके प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, उसको बनाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट जो है वो हो रही है, और आने वाले टाइम में हम हर एक चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कर देंगे, जो कि एक मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड होता है। तो दैट मीन्स ये टूल भी मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पर जो भी प्रोटीन के नए नए स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करेगी वो एक तरह से लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही प्रिडिक्ट करने वाली है। और इस टूल को यूज़ करके बेसिकली जो ड्रग डिलीवरी कह सकते हैं आप, या फिर जो अलग अलग जो डिजीजेस की डिटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए इस टूल को यूज़ किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।